नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। क्या आपके पास भी जज्बा है भारतीय सेना में जाने का? क्या आप भी वो नौजवान हैं जिसका जोश हाई है देशभक्ति को दर्शाने के लिए? तो भारतीय सेना एक प्रस्ताव लेके जा रही है जो एक सुनहरा मौका लेकर आया है उन नौजवानों के लिए जो भारतीय सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। इस प्रस्ताव के तहत भारतीय सेना में आपको 3 साल के लिए नौजवानों को, जो कि युवा है, टैलेंटेड है, उन्हें सेवा देने का मौका दिया जाएगा। इसका नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी। आप ये रिपोर्ट देखिए। आप में से कई लोगों का सपना सेना में जाकर देश को सेवा देने का होगा, लेकिन कुछ समय के लिए ही। ज़्यादा वक्त के लिए फौज में नौकरी जो लोग नहीं करना चाहते। आप नौजवान हैं और सेना की वर्दी धारण करना चाहते हैं, तो सेना आपको यह सुनहरा मौका देने जा रही है। देशभक्ति से ओत-प्रोत नौजवान इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आप अपने हौसलों की उड़ान भर सकते हैं। सेना का प्रस्ताव लेकर आई है कि जिसके तहत आप सिर्फ 3 साल के लिए सेना में सेवा दे सकते हैं। सेना की वर्दी में ड्यूटी पर तैनात हो सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी जिन्हें इच्छा है वही जा सकते हैं। इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी दिया गया है। टूर ऑफ ड्यूटी के लिए एंट्री की प्रक्रिया पहले जैसी ही होगी। बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा पास करके ही चयन किया जाएगा। जवान और अफसर दोनों ही पदों पर इसकी तैनाती होगी। इसमें अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें शायद 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है। तो अगर आप युवा हैं और टैलेंटेड भी हैं, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपके साथ देश और सेना को भी फ़ायदा है। सेना का खर्च इससे घटेगा। सेना में युवाओं की बढ़ोतरी होगी, नौजवानों की बढ़ोतरी होगी। सेना को इसमें जवान और अफसरों को ग्रेच्युटी और पेंशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमान के मुताबिक, एक अनुमान है जिसके मुताबिक एक अधिकारी पर सेना को, अगर वो 14 साल बाद सेना को छोड़ते हैं, तो उन पर लगभग 14 करोड़ का खर्च आता है। 3 साल में महज 80 से 85 लाख के लगभग इस पे खर्च आएगा एक इंसान पे। इस बचे हुए पैसे से सेना को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव यह सिर्फ युवाओं या नौजवानों के लिए ही नहीं, आम नौजवानों के लिए ही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए भी 7 साल के डेपुटेशन पर तैनात किया जाए। उसके बाद फिर से वे अपनी सर्विस ज्वाइन कर लें। इससे देश सेवा का जज्बा तो पूरा होगा ही, आगे की ज़िंदगी के लिए भी यह प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सेना से रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, पहले तो हम आपका यह स्टैंड जानना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम पर आपका क्या स्टैंड है? आपका सवाल है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। जी सर। और ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अभी प्रपोजल है, ये अंडर कंसिडरेशन है और इंटरनल नोट में इसका जिक्र हुआ है। जी। मकसद ये है कि जो हमारे देश के यूथ हैं उनको चांस दिया जाए फौज के अंदर में नौकरी करने का। जी। और ये इंटर्नशिप है जो 3 साल की है। और इसमें मकसद ये है कि वो 3 साल के लिए शॉर्ट सर्विस करेंगे देश की सेना के अंदर में। जी। इनफैक्ट अभी भी आज की हालत के अंदर में हमारे जो एंट्रीज होती हैं ऑफिसर्स की, उसमें परमानेंट कमीशन है, टेक्निकल एंट्री है और उसके अलावा शॉर्ट सर्विस होता है, जिसमें 10 साल की नौकरी करते हैं और 4 साल और एक्सटेंड हो जाता है और उनमें से काफी लोग परमानेंट कमीशन भी हासिल करते हैं। जी। लेकिन ये वाला जो एक बिल्कुल अलग ही एक ख्याल है कि किस प्रकार से देश के यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए
बिल्कुल। ताकि उनकी जो पैट्रियटिज्म है, उनका जो देश में कंट्रीब्यूशन करने का जो एक जज्बा है, इनफैक्ट हाल ही में देखा है कि देश में जो नेशन के लिए पैट्रियटिज्म और जो प्यार है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, स्पेशली पिछले साल जब बालाकोट और बाकी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई है, तो उसके बाद में ये सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से देश के यूथ को वो सेना में 3 साल के लिए एक शॉर्ट सर्विस की तरह किस प्रकार से एक ओपनिंग दी जाए। जी बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह तो सबसे पहली ये है कि हमारे भारतीय सेना में 43,000 ऑफिसर्स ऑथराइज हैं जी। उसमें शॉर्टेज है जी। और ये शॉर्टेज इसलिए भी है कि हमारे जो सिलेक्शन के पैरामीटर्स हैं उसमें कोई रिडक्शन नहीं होती है। कहने का मतलब ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, चाहे वो एज हो, फिटनेस हो, जहाँ कैपेबिलिटी हो, उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है जी। और उसके कारण शॉर्टेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग हैं जो परमानेंटली सर्विस नहीं करना चाहते हैं जी। सेना में, लेकिन शॉर्ट सर्विस के लिए पक्का आएंगे, अवश्य आएंगे, तो उसको मद्देनजर करके सोचा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें यूथ का एक बहुत बड़ा बल्ज है जी। और इसमें उनको जो यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी कम करने का एक मौका है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ये सोच है। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये अभी सोच और विचार स्टेज पे है, ये कंसिडरेशन किया जा रहा है, ये प्रपोजल है। और हाल मतलब जैसे हम आगे जाएंगे, इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइन है, उनको और विस्तार में बताया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर ये है कि ट्रेनिंग दी जाएगी, हो सकता है 1 साल की ट्रेनिंग दी जाए और 3 साल की नौकरी होगी। उसके बाद में वो जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि देश का यूथ देश की सुरक्षा के अंदर में हिस्सेदार बनने आएगा। ये बहुत ही एक हमारे देश के लिए एक गौरव वाली बात होगी जी। बिल्कुल। और ये भी ऐसा सोचा गया है कि आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की हर एक चुनौतियों में खड़ी हुई है और उसने एक अपना एक अलग से स्टैंडर्ड बनाया है, प्रोफेशनलिज्म का, डिसिप्लिन का, कैरेक्टर बिल्डिंग का, देश के प्यार का। तो ये एक मौका है कि इस प्रकार के ख्याल उन युवकों में डाले जाएं जो सेना के साथ में 3 साल आएंगे और बाहर जाकर इसका जो फायदा है, मूल्य फायदा है, इसका जो प्रिंसिपल फायदा है, वो पूरे देश को ही होगा। सर, इसमें आपको लगता है कि क्या जो एग्जाम का प्रोसीजर है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बहुत टफ है, तो इसमें कोई ढील दी जाएगी? देखिए, कोई ढील नहीं हो। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये थोपा नहीं जा रहा है, ये वॉलंटियर्स के लिए है। और जो मापदंड है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। और एक चीज समझना जरूरी है कि ये दोनों ऑफिसर्स के लिए भी है और सोल्जर्स के लिए भी है। ऐसा सोच विचार है इस पल के ऊपर। ओके सर, ये कई देशों में पहले से भी व्यवस्था है, अब हमारे देश में भी इसको लाने के कयास लगाए जा रहे हैं। और पहले हमारे देश में शॉर्ट सर्विस 10 साल की थी, अभी सोचा जा रहा है 3 साल का करने का। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये जो देश के युवा हैं उनमें डिसिप्लिन, पैट्रियोटिक, देशभक्ति के साथ डिसिप्लिन, क्योंकि भारतीय सेना अपनी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, और ये डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो ऑफिसर रिटायर होके आते हैं और बाकी जगह जॉब करते हैं, उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है बाकियों के मुकाबले। तो युवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश है ये? हाँ, अवश्य, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हर एक फौजी के लिए, हर एक सैनिक के लिए जो मुख्य आधार है जीवन का, वो तो डिसिप्लिन होता है। और ये डिसिप्लिन की एक आदत सी हो जाती है, ये एक कमिटमेंट, डेडिकेशन और एक जीवन का बायोरिदम सब बन जाता है जी। और उनके अंदर में ये डिसिप्लिन तो कूट कूट के डाली जाती है। और ये बहुत अच्छा होगा कि
ये जो डिसिप्लिन है, ये जो करेक्टर बिल्डिंग है हमारे नागरिक के अंदर में, ये इसका इजाफा हो, इसका एक असर पड़े पूरे भारत के ऊपर में, और पूरा राष्ट्र, पूरा समाज और हर एक सैनिक के अंदर में ये जो डिसिप्लिन की भावना है, कमिटमेंट, डेडिकेशन की भावना है, इसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और ये बहुत खुशी की बात होगी कि सीखेंगे। जैसे आपने बोला कि कई फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे सिस्टम है जी। लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है जो CMS बोलते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा भिन्न है। ये वॉलंटरी पैरामीटर्स के ऊपर में है, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे शॉर्ट सर्विस के जो पहले वाली जो हमारी स्कीम थी उसमें चेंज किया जाएगा। तो ये एक शुरू में एक्सपेरिमेंट की तरह किया जाएगा, और फिर जैसे जैसे इसके फायदे आते जाएंगे इसको लागू किया जाएगा। ऐसा सोच विचार है अभी। सर, अभी कई बच्चों का जो सिलेक्शन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है इस वक्त में हमारे देश में, खासकर इस चीज के में गवर्नमेंट जॉब ले ले चाहे आर्मी की, वैकेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन जो उसके लिए भरते हैं फॉर्म्स, वो बच्चों की संख्या बहुत होती है। उस कारण से उनका कंपटीशन में वो रह जाते हैं, कई बार वो सिलेक्ट नहीं होते। तो सर, क्या उनके लिए बून साबित हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये एक और मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन है जी। उसमें से जो फौज है उसमें जवान है, जो ऑफिसर्स हैं वो है तकरीबन 43,000। ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही आते हैं। और ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस स्कीम के साथ में काफी यूथ को मौका मिलेगा जी। देश की सेना में काम करने का, सीखने का, अपने देश प्रति जो प्यार है, जो भक्ति है, जो लगन है, उसको देश और उसको सेना की सेवा करने में उसको एक सहयोग मिलेगा। ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, और एक काफी गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे ये स्कीम बढ़ेगी, जैसे यूथ को एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि हर एक यूथ चाहता है मैं देश के लिए कुछ करूं, सिर्फ बातों से नहीं हो सकता है। अगर वो आएगा, फौज के अंदर में काम करेगा, वो कम्बैट रोल में जाएगा, लॉजिस्टिक्स में जाएगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, किस्म किस्म के काम करेगा, चैलेंज देखेगा, एक एडवेंचरिज्म से निकलेगा, एक थ्रिल से निकलेगा, एक पैशन और इंटेंस काम करने का तरीके से निकलेगा, तो उसके एक पर्सनालिटी के अंदर में, एक कैरेक्टर के अंदर में एक अलग बदलाव आएगा। तो 3 साल के बाद जो भी प्रोफेशन में हो जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, वहाँ कमाल ही दिखाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जी सर, आपके हिसाब से इन लोगों की तैनाती किन एरियाज में की जाएगी? क्योंकि अगर हम देखें तो शायद एक आर्मी मैन की जो एक ट्रांसफर होता है वो शायद 3-2.5-3 साल का ही होता है। तो सर, ये 3 साल के अंतराल में उन्हें कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी, बॉर्डर एरियाज में या पीस एरियाज में? देखिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। कॉम्बैट एरिया में भी हो सकता है, फील्ड एरिया में भी हो सकता है, जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर उनको तैनात किया जाएगा। और ये जो इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल, जैसे जैसे ये प्रपोजल को निखारेंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखिए, ऐसा भी है कि मैं तो इस पॉइंट को बहुत पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और डायनेमिज्म से ले रहा हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है कि भारत के युवाओं को देश में नौकरी करने का एक मौका मिलेगा। तो ये सौभाग्य होगा देश के लिए, सेना के लिए, और उन युवाओं को जिनको मौका मिलेगा। इसके अलावा कई लोगों की सोच अलग भी हो सकती है। वो सोच सकते हैं सिर्फ 3 साल क्यों, 10 क्यों नहीं। कोई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये स्टेटस को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ पैसे बताने के लिए नहीं है, या और किस्म सोच सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि जब बात देश की हो, जब बात सेना की हो, जब बात युवाओं की हो, तो इसको एक क्रिएटिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से, एक डायनेमिक तरीके से लेने की आवश्यकता है। जी सर, आपके हिसाब से इनमें नियम और शर्तें क्या लाने चाहिए सरकार के द्वारा? देखिए, जब नियम और शर्तें बनाएंगे
तो उसमें अवश्य होगा कि कितनी देर का ट्रेनिंग होगा जी। ये 3 साल की पूरी डेफिनेशन ठीक से होगी, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में होगा, उनको कितनी पे और सहूलतें दी जाएंगी, उनको इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स क्या उसके एग्जाम्पशंस वगैरह होंगी, उसके बाद में 3 साल पूरे करने के बाद में उनको जो भी नेक्स्ट काम है उसमें क्या प्रेफरेंस मिलेगी, देश किस प्रकार से मदद करेगा और पूरा मतलब कि उनका जितना भी ऑथराइजेशन होगा उनके बारे में क्या विचार होंगे, ये पूरे डिटेल पे कर दिए जाएंगे, ये पूरे बताए जाएंगे। लेकिन ये ओवरऑल देखने की जरूरत है कि ये एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के युवाओं के लिए और देश के लिए और सेना के लिए कि जो एकदम मोटिवेटेड हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जो जिनके दिल में ऐसी ख्वाहिश है कि काश मेरे को फौज में काम करने का मौका मिलता। ऐसे बहुत युवाओं को मैं मिला हूँ और जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर युवा पूछते हैं मैं किस प्रकार से ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या तरीका है, मैं क्या ट्रेनिंग करूँ। तो एक जज्बा सा है हमारे देश के युवाओं में कि मैं देश के लिए क्या करूँ, सेना में कैसे जाऊँ। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक गेम चेंजर बन सकता है, एक देश की सुरक्षा में सहयोग करने का एक बहुत बड़ा एक मौका और तरीका हो सकता है। जी सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया कि जो एक 10 साल है उसके बाद 4 साल एक्सटेंड होता है, फिर उनको परमानेंट कमीशन भी कई लोग पा जाते हैं, तो इसमें भी क्या चांसेस है कि परमानेंट कमीशन वाला या एक्सटेंशन के हो सकते हैं इसमें? आई थिंक ये इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी तो पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया और पूरा जितना भी डिटेल्स अभी बनी नहीं है, अभी प्रपोजल स्टेज में है। अभी तो प्रपोजल मोटे तौर पर यह है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी, और किस प्रकार से करना चाहिए। जी। ये जो आपकी बातें हैं, आपके जो प्रश्न है कि ये 3 साल के बाद में क्या वो परमानेंट बन सकते हैं, जैसे पहले हमारा शॉर्ट सर्विस का था कि 10 साल के बाद में 4 साल एक्सटेंशन मिलता था और उसके बाद में परमानेंट भी बनते थे। क्या ऐसी ओपनिंग हो सकती है? ये इस समय कहना थोड़ा मुश्किल होगा और मैं फौज का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना ही मैं डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं तो एक नागरिक और एक वेटरन, एक सैनिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि ये बहुत खुशी है कि ये एक नया सुझाव है, नया सोच है और ये हमारे युवाओं को एक मौका देंगे, उस बारे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी सर, अभी अगर ये लागू होता है तो ये देश के आंतरिक सुरक्षा के ऊपर ये किस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा की रूपरेखा को बदलेगा और इसमें रक्षा बजट में क्या फायदे हो सकते हैं इसके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा में इसका क्या बदलाव आएंगे। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जितने भी यूथ आएंगे ये 3 इयर्स शॉर्ट सर्विस के दौरान, वो जब वापस आएंगे वो देश की आंतरिक सुरक्षा में अवश्य हिस्सा लेंगे। अभी पता नहीं है इसका डिटेल, लेकिन हो सकता है कि 3 साल के बाद में अगर वो जो पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जहाँ देश की इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी होगा बताना कि इसका क्या क्या होगा। ये तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ये स्कीम चलेगी, इसका कितना रुझान होगा, लोग इसको कैसे पसंद करेंगे, किस प्रकार देश का युवा इस बात में जुड़ेगा। उन सबको देखकर आई थिंक ये डिसीजन आगे लिए जाएंगे। जी सर। सर, सालों तक आपने यूनिफॉर्म पहनकर हमारे देश की सेवा की है, वो सर फील कैसा होता है ये? क्योंकि हर एक जो नौजवान है वो वर्दी को पहनकर एक बार उसको महसूस करना चाहता है कि पहली बार जब वो वर्दी बदन पे चढ़ती है तो वो कैसा महसूस होता है अंदर से। देखिए, आपने सवाल बहुत गहरा सवाल किया है। जी। जो फौज की यूनिफॉर्म होती है वो आपकी दूसरी स्किन होती है। जी बिल्कुल। और फौज में मैंने तकरीबन 40 साल की नौकरी की है। जी। और उससे पहले मैं तो 10 साल की उम्र में सैनिक स्कूल में फिर एनडीए फिर आईएमए के थ्रू गया हूँ। तो मेरा तो तकरीबन 50 साल इस
इसी रास्ते में गुजरे हैं जीवन की, और ये 50 साल की जो यात्रा है, एक पैशन की, एक लगन की, एक इंटेंसिटी की, एक पैट्रियटिज्म की, एक अलग ही क्षेत्र है ये जी। एक इसका जो फील है वो आत्मा के लेवल के ऊपर में, जीवन की रूपरेखा के ऊपर में एक बहुत भिन्न है जी। और एक क्या कहूँ, ये नशा है, लगन है, पैशन है जी। लेकिन एक बात अवश्य है कि भगवान को यही प्रेर करता हूँ कि अगले जन्म में भी फौज में ही नौकरी करने को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल ये क्या सर, एक तरीके से कह लीजिए आत्मा का भाव ही मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि पासिंग आउट परेड में शायद पेरेंट्स ही कंधों पे सितारे लगाते हैं। तो जो बच्चे इस वक्त, अगर ये जो प्रस्ताव लाया गया है इसमें भी शायद मेरे हिसाब से पेरेंट्स ही उन्हें सितारे लगाएंगे, तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक यादगार मोमेंट होगा। सर क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने शब्दों में? देखिए, मैंने खुद ये बहुत बार देखा है जी। कमीशन के अंदर में, जब कमीशन मिलती है ऑफिसर्स को और जब रिक्रूटमेंट में कसम खाते हैं, उनका वैलिडेशन परेड होता है जी। जब पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स के अंदर में वो नाज होता है, वो एक सेंस ऑफ प्राइड होता है जी। कि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर एक पेरेंट्स के लिए जी, हर एक माता पिता के लिए दो चीज में बहुत आनंद आता है। पहला, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बड़े होते हुए देखने गए, और दूसरा वो अच्छा काम कर रहा है जी। और ये ऐसा काम का जो बहुत पवित्र है हमारी संस्कृति में, हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी हिस्ट्री में सदा ही सैनिक को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमारे समाज ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है जी। और एक अलग ही टोली का हिस्सा बनता है। पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, उनको लगता है कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे बच्चा या मेरी बच्ची सेना में भर्ती हो गई है और अभी मेरा बच्चा देश के निर्माण में, मेरे देश की सुरक्षा में, मेरे देश की सेवा में योगदान देगा। ये एक्चुअली उन पेरेंट्स की, माता पिता की आत्मा का जहन, उनकी चेतना नहीं बता सकती है। इनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। जी बिल्कुल। उस समय सर हम देखते हैं कि उनकी आंखें भरी होती हैं जब वो बच्चे को अपने उस वर्दी में देखते हैं, उन सितारों पे लगाते हैं, तब सर वो शब्दों में उनको पिरोया ही नहीं जा सकता। एक तरीके से हम देखें तो वो भावना है जिसको हम रख ही नहीं सकते कहीं, वो समंदर से भी गहरी भावना है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप उन लोगों को ये सजेशन देंगे जो एक भी मौका नहीं छोड़ते भारतीय सेना या सुरक्षा बल के ऊपर सवाल उठाने का, या तो वो अपने बच्चों को भेज के देखें इसमें कि उनको पता चले कि देश की सेना कितनी स्ट्रगल करती है, सैनिकों का कितना संघर्ष होता है, जिन पर वो सवाल उठाते हैं, बेबुनियाद सवाल उठाते हैं। कोई काम का सवाल हो तो ये माना भी जाए, लेकिन बेबुनियाद सवाल उठाते हैं, उनको सिर्फ कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रिसेंट का ही केस बताऊं तो एक यूनिवर्सिटी का छात्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने सेना को टेररिस्ट कहा है, आतंकवादी, और कहा है कि वो बलात्कार करती है। मतलब कह नहीं सकते, ऐसी भद्दी भद्दी चीजें उसने लिखी, और एक दो नहीं है सर, सैकड़ों हैं, कई सारे हैं। तो सर क्या उनको भी कहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं और जो उठाते हैं सवाल, वो अपने बच्चों को इसके लिए भेजे जिनसे उनको पता चले कि सेना क्या संघर्ष करती है और किस तरीके से वो सेवा देती है? एक्चुअली बहुत दुख होता है जब सवाल, शंका, जब सवाल होते हैं भारतीय सेना के ऊपर जी। हमारे जितने भी सैनिक हैं भारतीय सेना के, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार होती है कि हम बहुत ऊंची सोच जी, एक बहुत प्रोफेशनल सोच, बहुत डिसिप्लिन से काम करने वाला एक ग्रुप है जी। हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम कभी ये टॉलरेट नहीं करते हैं कि हमारा सैनिक या हमारा कोई भी व्यक्ति
इनडिसिप्लिन या गलत काम करते जी हैं। अगर कोई गलत काम होता है तो हम बहुत रूथलेसली पनिश करते हैं। जी जो आर्मी एक्ट है एक बहुत सख्त आर्मी एक्ट है। जी तो ये लोग जो गैर जिम्मेवारी से ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी लगता है कि क्या इनका एजेंडा है, क्या बायस है, क्या मजबूरी है, जी। या इनको कौन पैसे दे रहा है, या क्यों दुश्मन के साथ में मिल गए हैं। ये तो मालूम नहीं है कि स्थिति क्या है, क्यों ऐसी बात करते हैं। स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बिल्कुल वो ऐसी बात करते हैं। और देखिए आज की स्थिति में अगर आप चाइना को, पाकिस्तान को, टेररिस्ट ग्रुप को देखें तो ये सब प्रॉक्सी वॉर, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जी इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉर, फेक मीडिया, जी और इन सब में कार्रवाई करते हैं। इसमें बहुत मैं बोलूंगा अपना समय नष्ट करते हैं। जी लेकिन एक बात जीवन की सत्य है कि ट्रुथ ऑलवेज विन, द ट्रुथ शैल प्रिवेल, या ट्रुथ कैन नेवर बी केप्ट अंडर द कार्पेट। आखिर तो जो सफलता मिलेगी, आखिर जो सक्सेस मिलेगी वो ट्रुथ को मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को मिलेगी, वो सिंसियरिटी को मिलेगी, जी वो सच्चाई को ही मिलेगी। जी और ये जितने खिलाड़ी हैं इस चित्र के, जो साइकोलॉजिकल वॉर, माइंड वॉर, इंटू वॉर में करते हैं, इनको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। जी ये सृष्टि का रूल है। जी तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ऐसी बात करते हैं प्रॉब्ली उनको जीवन में कभी भी फौज को करीब से देखने का मौका ही नहीं मिला है। तो ये जो मौका मिलेगा फौज में जाकर 3 साल के लिए काम करने का, ये लोगों की आंखें खोल देगा, ये लोगों का जहन खोल देगा। जी और ये जब वापस ये तो जो फौज की सच्चाई है, जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको जब बाकी से शेयर करेंगे तो अवश्य है कि उनके सोचने में सुधार आएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल। सर क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी अब सवाल उठाने शुरू कर देंगे कुछ लोग, ये जो प्रस्ताव है? अवश्य, जिनकी आदत ही यही है, जिनका ज़मीर यही है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा या देश की जो प्रगति कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट तरीके हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसमें किस प्रकार से विघ्न डाला जाए, वो तो करते रहेंगे। लेकिन हमको उनका परवाह करने की जरूरत नहीं है। जी वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर ओन कन्विक्शन। जी हमारी खुद की एक कन्विक्शन है, हमारी खुद एक सेल्फ कन्विक्शन है एज अ नेशन, एज अ समाज और एज अ सिटीजन। जी हमको अपने उन ऊंचे ख्यालों का ख्याल रखना चाहिए और उन पर चलना चाहिए, उन पर अपने मार्ग को व्यतीत करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर आप कई चीजें इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई है यूथ में, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है जी जिसमें पैशन, इंटेंसिटी, प्रोफेशनलिज्म और देश की भावना, नेशन फर्स्ट, जी वो भावना है। जी और किसी भी यूथ को एक मौका है, एक थ्रिल का, एक एडवेंचर का, अपने देश के लिए कुछ करने का। जी ये बहुत अच्छा मौका होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अभी इसकी डिटेल्स नहीं बनी है, ये प्रपोजल स्टेज में है। जी और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा किसी न किसी फॉर्म के अंदर में, क्योंकि अभी जो देश में पैट्रियटिज्म की लहर है, भावना है, उसको मद्देनजर रखकर ये ख्याल आया होगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और अभी किसी निर्णय पे ना पहुंचे, ये हमारी अपील है। अभी ये प्रपोजल स्टेट में है जैसा कि सर ने कहा, तो निर्णय आने का इंतजार करें, फिर उसके बाद कोई फैसला ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।